दोस्तों, मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं सोनाक्षी सिन्हा। जी हां, हाल ही में जिक्र किए थे सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर। आज भी इसी चीज पर चर्चा होने जा रही है, लेकिन कुछ मुद्दे इससे हटकर भी होंगे। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बंध जाती हैं। जिस तरीके से अभी यूपी और बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर। बताते चले आपको क्या कुछ हुआ है। खुलासे उनके भाई को भी लेकर काफी कुछ बयानबाजी शुरू हो चुका है। यहां तक कि बता दें आपको, सोशल मीडिया पर उनके भाई को भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। क्या कुछ हो रहा है लव और कुश के साथ, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हमारे साथ कई सहयोगी अभी मौजूद हैं, तो सब लोग से बातचीत करते हैं। विकास नंदन वरीसा, तो चलिए सबसे पहले नंदन, क्या लगता है जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा के भाई को सोशल मीडिया पर भी काफी गालियां पड़ रही है, यहाँ तक कि देखिए कि अभी तक उनके भाई खुलासा भी नहीं कि अपनी बहन की शादी को, और शादी में मौजूद भी नहीं हुए, क्या लगता है? देखिए, एक की करनी है भुगत सब रहा है, ठीक है। वहाँ पर शुरुआत में अगर देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा पर पहले से ही हम लोगों ने चर्चा किया था, पहले भी हम लोगों ने डिबेट किया है। हम क्या, पूरी दुनिया कर रही है उन पर डिबेट, क्योंकि उनका स्टेप ऐसा था, सोनाक्षी का स्टेप ऐसा था कि उस पर एक न्यूज़ बनना, उस न्यूज़ को लाइमलाइट में आना तो पहले से ही कंफर्म था कि समझ लिए वैसा होने वाला है कुछ। क्योंकि हमने कल भी बताया था कि सोनाक्षी सिन्हा जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली में मतलब कि जिसके पिताजी बिहार की बेटियों के बारे में इतना सोचते थे एक समय पर, आज उनकी बेटी ने ऐसा स्टेप लिया जिस वजह से पूरे भारत के जो युवा हैं अभी के समय में, पिताजी तो खुश लग रहे हैं। पिताजी खुश क्यों ना लगे भाई, पिताजी टीएमसी के सांसद हैं और टीएमसी की पार्टी मुसलमानों पर आधारित है। मुसलमान से अगर वो बैर करेंगे, हाँ, मुसलमान से अगर वो बैर करेंगे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उनके पार्टी से उन्हें निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी का मुसलमानों से क्या गहरा रिश्ता है हर कोई जानता है। तो वो हमने कल कहा था ना कि उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए अपनी जो बेटी है उसको उन्होंने बेच दिया है। सीधे से हम यहाँ पर ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां पर, तो क्या मुस्लिम से शादी करना गुनाह है? मुस्लिम से शादी करना गुनाह थोड़ी है भैया। यहाँ पर मुस्लिम से शादी करना है तो मुस्लिम से शादी करे, हिंदू से शादी करना है हिंदू से शादी करे। हमारे धर्म को बनाया क्यों गया? शादी कर लेती है। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो सही करते हैं? हम तो ऑब्जेक्शन कर ही रहे हैं कि हिंदू से शादी करे, मुसलमान से शादी करे। अगर धर्म बना हुआ है, अगर आपके, हमने कल बोला था ना कि अगर आपका एक घर है, आप उस घर में खाने बनाइए, आप अपने घर में खाने खाइए। ऐसा थोड़ी है कि चूल्हा आपके घर में है तो आप पड़ोसी के घर जाए खाना बनाइएगा। आपका अपना धर्म है, आप उस धर्म में शादी करिए। आपका दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों में प्यार था, तो प्यार देखिए किसी से भी हो सकता है। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा ने एक समय पर कहा था कि ये मैं सोशल वर्कर, ठीक है, कि मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल वर्कर है तो आपको सोसाइटी को ध्यान में रखकर भी चलना होगा। और सोसाइटी आज के समय में आपके इंडिया की ऐसी है कि जरा सी भी हिंदू और मुसलमान में कुछ रीजनल कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ होता है तो लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। और आप वैसा स्टेप ले रही हैं, और आपके पिताजी ट्वीट करते हैं कि लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना। व्हाट इट मीन्स? इट टोटली मीन्स कि आप लड़ाई लगवाना चाहते हैं। टोटली मीन्स कि जो आपकी पार्टी करती है वही चीज आप करें। टोटली मीन्स कि आपको अपनी बेटी से मतलब नहीं, आपको अपने पॉलिटिकल करियर से मतलब है। टोटली मीन्स कि आप अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए। टोटली मीन्स कि आप अपने घर का रामायण टीआरपी के लिए रखा है। टोटली मीन्स कि आपकी बेटी जो कर रही है वो टीआरपी के लिए ही कर रही है। ओके, वरीशा, क्या लगता है जिस तरीके से अभी सोनाक्षी सिन्हा का शादी लगातार मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की निजी जिंदगी पे हर दिन डिबेट कर रहे हैं, उन पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये हमारा हक नहीं बनता है। क्योंकि उन्हें संविधान से हक दिया गया है कि वो अपनी जिंदगी में जिससे शादी करना चाहें वह शादी कर सकते हैं। यदि सोनाक्षी सिन्हा अगर मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं तो ये एक लोकतंत्र देश है, उन्हें यह अधिकार कोर्ट से मिल रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब वो स्पेशल एक्ट के तहत मैरिज कर सकती हैं, तो उन्हें रोकने वाले हम और आप कौन होते हैं? जब उनके माता पिता उनके साथ हैं तो उन पर क्यों प्रतिक्रिया है? कि खुश भी उन्होंने शादी किया है सिविल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, जिसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो उन्हें अपने रिलीजन को बिना चेंज किए एक दूसरे से शादी करने की अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर क्यों ना शादी करें? क्यों उन्हें सोसाइटी उन पर क्वेश्चन ला रही है जब उन्हें लीगलाइज्ड मैरिज है? और जिस तरीके से लव जिहाद, जो कि लोग कह रहे हैं, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद का क्या बेसिस होता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है? क्या संवैधानिक आधार है जिस पर लोग इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? यहाँ पर आप देखिए ना कि आपके देश में जो चीजें चल रही है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी फीलिंग के लिए, आप अपने प्यार के लिए पूरे 140-150 करोड़ लोगों को नहीं भिड़वा सकते हैं आपस में। नंदन, यहाँ पे अगर हम बात भी कर ले तो शादी जो है एक पवित्र रिश्ता होता है। शादी दो परिवारों के बीच में होती है।
और अगर अभी हम सोनाक्षी के परिवार का बात करें तो कौन सा परिवार एक है सोनाक्षी का? बाप अलग है, भाई अलग है, दोनों भाई अलग है ना, दोनों भाई को ट्रोल किया जा रहा है ना। आज आखिरकार दोनों भाई के अगर आप मौजूद नहीं थे, दोनों भाई के अगर आप इंस्टा पर जाकर देखेंगे तो उन्हें कैसे कैसे भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि एक भाई के इंस्टा पर कमेंट क्या लिखकर आया है कि आप रामायण का जो पिक्चर लगाए हैं अपने घर में उसे हटा दीजिए, क्योंकि रामायण के पिक्चर से आप लोगों का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। आप लोग अपना नाम तक बदल लीजिए, क्योंकि आप पर लव कुश नाम सही नहीं लगता है। तो ये सब चीज आखिरकार एक कदम जो गलत उठाई सोनाक्षी, उसके बाद उनके भाई का जो भविष्य है इस वक्त खतरे में है ना। अब वो जिंदगी भर के लिए उनके भाई पर धब्बा लग गया। देखिए हमारा समाज जो है वो जिंदगी भर अब उनको ताना मारेगा कि तुम्हारी बहन है, मुस्लिम परिवार से शादी कर ली है। तो खास करके ये चीज खास करके चलता है। अगर हम लव जिहाद की ये बात कर रहे हैं, देखिए प्यार जो है ना, जो सोनाक्षी ने किया, जो प्यार सब इस वक्त कर रहे हैं 7 साल का प्यार है 7 साल का। तो प्यार अंधा जो होता है ना, उसके साथ साथ प्यार जो है, प्यार तो वाकई अंधा होता है। तो वही तो अब मैं बता रहा हूँ, प्यार जो अंधा होता है ना, वो प्यार अंधा होने के साथ साथ में पूरी परिवार को बर्बाद भी कर देता है, पूरा जिंदगी भी बर्बाद करता है। आप उठा लीजिए कि जो ऐसे शादी किए हैं कितने तक खुश रहे हैं, कब तक, अच्छा मेरा बात ये है कि आप अपनी 5 उंगली को देख लीजिए, क्या 5 उंगली बराबर हैं? क्या आपके भी भाई बहन होंगे घर में? क्या आपके विचार उनके विचार से मिलते हैं? क्या मिलते हैं? सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ये कल्चर वगैरह ये सब डिपेंड करता है कि हमें क्या सिखाया गया है। ठीक है, चलिए उनकी शादी, आपने सही कहा कि शादी है करे, उनके आप पर्सनल है, हम इसमें इंटरफेयर करने वाले कुछ नहीं हो, कोई नहीं होते हैं। लेकिन कल को अगर सोनाक्षी सिन्हा के साथ, हम स्पेशली उन्हें नहीं बोलेंगे, सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर इकबाल के साथ कुछ होता है, लेकिन अगर मेजोरिटी में जाए तो लड़कियों के साथ ही होता है। तो अगर सोनाक्षी सिन्हा के साथ अगर कुछ होता है तो भले कोई मुंह उठा के नहीं बोलने आए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया, हम तो उस समय भी बोलेंगे आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए अगर आप शादी कर रहे हैं अपनी बेटी का, आप अपने समाज से नहीं पूछ रहे हैं, आप अपने परिवार से नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बेटी का शादी कर ले रहे हैं, या वो बेटी जो बेटी शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं किया है, सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी पसंद से किया है। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं तो माँ बाप उसके साथ हो जाते। वाकई बच्चे से तो काफी प्यार ठीक है, तो बच्चे से काफी प्यार है, बच्चे से काफी प्यार था, बच्चे को लेकर आपने आगे बढ़ा। लेकिन उस माँ बाप को यह सोचना चाहिए था कि आपके 2 बेटे भी हैं, लव कुश का भविष्य का क्या करेंगे? लव कुश को जो आज ताना मारा जा रहा है, आज वो दोनों भाई जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनके बारे में भी तो आपको सोचना था ना। आप पिक्चर बना रहे हैं वहां तक ठीक था, आप पिक्चर बना रहे थे चाहे आप मुसलमान के साथ बनाइए, हिंदू के साथ बनाइए, वहां तक ठीक था। लेकिन आपको ये तो इजाजत नहीं दे दिया था ना आपका दोनों भाई कि आप मुस्लिम से शादी कर लीजिए और उनका जिंदगी अंधकार में डाल दीजिए। आज दोनों भाई कहाँ है? सोनाक्षी को क्यों नहीं, जिस तरीके से बाप पोस्ट किया कि जो लोग तो हैं वो बोलते रहेंगे, इतना ही हिम्मत दोनों भाई क्यों नहीं दिखा सके? दोनों भाई क्यों नहीं पोस्ट किए कि हाँ मेरी दीदी ने सही किया, मेरी बहन ने सही किया? तब ना हम मानते कि हाँ दोनों भाई भी शादी में शरीक हुए हैं। नहीं हो पाए कोई कारण के वजह से, लेकिन दोनों भाई साथ है आज बहन के, क्यों नहीं अभी तक सामने आ रहे हैं? क्यों लोग उन्हें इतना ट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद भी भाई सामने नहीं आ रहे हैं? और सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल जो है वो अपना कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर लिए? हिम्मत है तो दोनों अपना कमेंट सेक्शन ऑन करे ना। अब लोग बोलेंगे कि नहीं हमें भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है, तो भाई काम ही वैसा किए हो तो गालियां तो पड़ेगा ही ना। सोनाक्षी सिन्हा क्यों अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने माता पिता भाइयों को क्यों लाए? ये उनका निर्णय है कि उनको अपने लाइफ में किसके साथ समय गुजारना है, ये उनकी लाइफ है। ये जो आपने बात कही ना कि अपनी निजी जिंदगी में भाइयों को के लिए, ये माफ करिएगा बहुत ही घटियापन वाली बात है कि अपने परिवार होता है, ये क्या चीज होती है कि आपने भाइयों को क्यों लाए? तो ये कोई गलत कोई बात नहीं हुई। देखिए हम अपना व्यक्तिगत बताते हैं कि हम कोई ऐसा स्टेप या फिर कोई अगर एक जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, वो कभी ऐसा स्टेप नहीं लेगा जिस वजह से उनके परिवार को कोई दिक्कत सहना पड़े। वो तो शादी कर ली, वो तो अपने पर्सनली खुशी के लिए शादी कर ली, शादी करके वो खुश है, अब जहां भी जा रहे हैं वो अपने पति के साथ जा सकती हैं, वो खुश रह सकती हैं। लेकिन उनके पीछे उनके दोनों भाई के साथ क्या होगा उनका घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने पिता के साथ क्या होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो सवाल किए मैं उसका जवाब दे दूं कि ठीक है, सोनाक्षी का ये निजी जिंदगी था, सोनाक्षी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही था। हाँ, उसमें उन भाइयों को, माता पिता को मत लाइए। तो आपके अगर कौम से, जो मुस्लिम कौम है, उस कौम से अगर कोई परिवार व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रही हूं, मैं मुस्लिम कौम बोल रहा हूं, मैं मुस्लिम कौम बोल रहा हूं। हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं, मैं मुस्लिम कौम बोल रहा हूं। अगर मुस्लिम कौम जो है
वो अगर कोई ऐसा गलत कदम उठा ले तो उनको फतवा क्यों जारी कर दिया जाता है? मौलाना के घर से तो कोई भाग के शादी नहीं किया ना, मौलाना का परिवार तो शादी नहीं किया था ना, कोई दूसरी लड़की शादी की थी, तो उसको मौलाना फतवा कैसे जारी कर सकता है? अगर हम फतवा जारी नहीं कर रहे सोनाक्षी पर, अगर हम सोनाक्षी को नहीं बोल सकते हैं, उसके माता पिता कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप हवाला दे रहे कि उसकी निजी जिंदगी थी, तो फतवा जारी आप नहीं कर सकते हैं। बंद कीजिए आप फतवा जारी करना। फतवा जारी करके आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप फतवा जारी करके लोगों को रोक लगा देंगे और हिंदू की बहन बेटियों के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, इसका इजाजत हम आपको दे देंगे? ये गलत तरीका है, ये बात है। ये कौन सा फतवा जारी हुआ है जो सोनाक्षी सिन्हा ने शादी किया है? सोनाक्षी सिन्हा पर मैं फतवा जारी का बात नहीं कर रहा हूँ। सोनाक्षी का तो जो मुस्लिम कौम है वो कह रही है ना कि सोनाक्षी का निजी जिंदगी थी, सोनाक्षी ने मुस्लिम परिवार से शादी कर लिया, अब इस पर मुद्दा मत बनाइए। ठीक है, हम मुद्दा नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम फैमिली की लड़की अगर हिंदू लड़का से शादी कर लेती है तो क्या तभी भी मुस्लिम कौम यही बोलेगा, फतवा जारी नहीं करेगा, उस परिवार का हुक्का पानी बंद नहीं करेगा? इसका जवाब कौन देगा? कब तक ठेका हिंदू परिवार उठा के चले? देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि व्यक्ति सोनाक्षी सिन्हा का अपना पर्सनल है, हम मानते हैं पर्सनल है, लेकिन वहां पर आप लेकर चलिएगा तो पर्सनल सानिया मिर्जा का भी था। उनके साथ क्या हुआ हर कोई जानता है। पर्सनल एमपी की ही घटना है। सुलेमान नाम का एक व्यक्ति था, आप सर्च कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। अगर हम आपको लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आशु बनकर आया, लड़की फंसाया, अल्लाह नाम लड़की का हम नहीं लेंगे, और उसके बाद ले जाकर लफ्जियात के केस में उसे डाल दिया। तो दर्जनों केस जब हमारे आंख के सामने है, हर दिन अखबार पे 3 से 4 लफ्जियात के केस आते हैं, तो हम अवेयरनेस क्यों ना फैलाएं? हम सोनाक्षी सिन्हा को मोहरा क्यों बन रहे जबकि वो हमारे कम्युनिटी से आती है? तो एक मुस्लिम कौम की लड़की ने सिर्फ हनुमान चालीसा क्या पढ़ दी थी कि उसे फतवा जारी हो गया था, ये सभी को याद होगा। इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था कि सिर्फ उसको हनुमान चालीसा पढ़ना भारी पड़ गया था। तो आप कैसे इनसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुस्लिम फैमिली से अगर हिंदू लड़की शादी कर ले रही है तो मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़के से शादी कर लेगी तो उसके परिवार को और उसे फतवा जारी नहीं होगा, उसे जान की खतरा नहीं आ रहा है कि आप लोग गलत समय में गलत युग में पैदा ले लिए हैं, जो आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंटर रिलीजन मैरिज की बात करें तो आजकल सब लोग कर रहे हैं। बॉलीवुड में कितने सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इंटर मैरिज शादी की है। सैफ अली खान के पापा मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर के साथ शादी की है। दीपिका कक्कर ने भी शादी किया है। आपको पता होना चाहिए कि आप करने दीजिए कि देखिए तेजस्वी यादव ने भी अपनी क्रिश्चियन के साथ शादी किया है, राचेल के साथ। क्यों शादी किया है और उनकी शादियों पे विवाद क्यों नहीं खड़ा किया? आप यहाँ पर मंसूर अली खान पटौदी पे आए, वो उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की। शर्मिला टैगोर की मम्मी हिंदू नहीं थी, ईरा बोरा वाज नॉट अ हिंदू। ठीक है, आपको पहले सर्च करिए इस बारे में जाकर कि जिनके परिवार में शुरू से हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब कुछ चलता आ रहा है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ये तेजस्वी यादव की लाई, एक रिवॉल्यूशन लाया है। रिवॉल्यूशन क्या लाना होता है? मंसूर अली खान पटौदी क्या थे, कहां से बिलोंग करते थे, पहले उनके बारे में जानिए ना। उनकी शर्मिला टैगोर की मम्मी की बता रहे हैं। शर्मिला टैगोर, आप शर्मिला टैगोर का चर्चा कर रही हैं, ईरा बोरा के बारे में पढ़िए, वो हिंदू नहीं थी। ठीक है, वो अरबिक थी। उसके बाद उनके जो भी अपने चले, सैफ अली खान की आप जिक्र करते हैं, सैफ अली खान को भी हम रियल मैरिज में नहीं डाल सकते हैं। 2 शादियां वो कर चुके हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कोई भी लड़की म्यूचुअल डिसीजन से उन्होंने अलग होने की फैसला लिया है। अमृता, अगर आप 2 शादी को लीगल मानती है, अगर आप चाहते हैं कि हम रहे, हमारी 2 पत्नियां रहे, हम रहे, हमारे कब है उनकी 2 पत्नियां हैं? सैफ अली खान की नहीं है। अभी वो 2 पत्नी के साथ रह रहे हैं ना। पहली पत्नी डिवोर्स मैटर नहीं करता। अगर डिवोर्स मैटर करना होता ना तो शादी करिए मत। नॉर्मली से आप बोलिए अपने मुंह से सोनाक्षी सिन्हा का शादी हुआ है, 2 साल बाद डिवोर्स ले लेंगे, आप बोल सकते हैं, मुझे नहीं बोल सकती हैं क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। हम यही कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल उसी इंसान का ले रहे हैं जो इस इंसान ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरे से शादी कर ली और दोनों हिंदू। कहाँ का मैटर होता है भाई? अच्छा एक सेकंड, वरीशा, सोनाक्षी सिन्हा ने तो शादी कर लिया है और अपने पसंद से शादी किया, बॉयफ्रेंड के साथ शादी किया और काफी खुश भी हैं। बिल्कुल, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो भी साझा किया है लोगों के साथ, जो पिछली रात उन्होंने अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक वेडिंग के बाद जो है ना फैमिली डिनर पर वो गई थी और काफी खुश नजर आ रही हैं। तो इसमें सोनाक्षी सिन्हा क्यों सामने आ रही हैं? सोनाक्षी सिन्हा क्यों, उन्हीं पे इतना क्यों बवाल मचा हुआ है? सोनाक्षी सिन्हा क्यों इतना वायरल हो रही हैं? वही तो मेरा सवाल है कि क्यों उन पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्योंकि वो बिहार से आती हैं। यहाँ पर लोग जो है वो ओपन माइंडेड नहीं है, वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बिहार के देखिए, आप अगर हम अपने कल्चर में रह रहे हैं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ओपन माइंडेड नहीं है। ओपन माइंडेड आप किसको कहिएगा? बिहार, आपने किस हक से कह दिया कि बिहार के लोग ओपन माइंडेड नहीं है? यहाँ के लोग अपने कल्चर में रहना जानते हैं, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति में रहना जानते हैं। इट डजंट मीन कि यहाँ के लोग ओपन माइंडेड नहीं है। यहाँ के लोग का माइंड इतना ओपन है ना कि यहाँ के लोग नासा जाते हैं, यहाँ के लोग इंडियन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चंद्रयान पहुंचाने में कारीगर साबित होते हैं। यहाँ के लड़कों की अगर बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान बनकर सामने निकल कर आता है। SSR की बात कर रहे हैं हम। यहाँ के ओपन माइंडेड की बात करें, यहाँ का क्रिकेटर सबसे बड़ा क्रिकेटर बनकर निकल कर सामने आता है। ओपन माइंडेड की बात आप मत ही करिए, तो ओपन माइंडेड की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की है, उनकी कोई गलती उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बिहार से मत जोड़िए। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बायो में लिखवाया कि वो महाराष्ट्र में जन्मी है। उन्होंने साफ कहा था कि हमें बिहार से लेना देना नहीं है। मैं आज तक बिहार गई नहीं हूं, बिहार जाती हूं तो बस मूवी प्रमोशन के लिए जाती हूं। तो आप किसी हक से मत कहिए कि वो बिहार की है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उनके पिताजी बिहार के हैं। मधुबाला, मैं आपको बता दूं कि जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है कि उसमें सोनाक्षी बहुत खुश नजर आ रही है, काश उस वीडियो में सोनाक्षी के पूरा परिवार नजर आते, काश वो दोनों भाई भी नजर आ जाते, तब ना हम मानते कि पूरा परिवार खुश है। सोनाक्षी अगर अपने फैमिली के मन से शादी करती अभी और अपने ही कास्ट में करती, हिंदू से ही करती, तो शायद उनके भाई पे इतने गाली गलौज नहीं होते। बिल्कुल। और भाई लोग भी साथ में दिखते भी, लेकिन अभी देखिए कि पूरा फैमिली जैसा लग रहा है कि बंटवारा हो चुका है। बंटवारा हो ही गया। बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहिए? बंटवारा तो हो चुका है। आपने एक लंबी लकीर खींच दी जिसका घाव जिंदगी भर उनके दोनों भाई को भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज इतने आसानी से नहीं भूलने देगा। और उसके साथ अभी आप देख लीजिएगा, अभी अगर हम बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि नहीं आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे बोलने में। बस इंतजार कीजिए, 4 से 5 साल का इंतजार कीजिए, उसके बाद सोनाक्षी ना अपने भाइयों पर बोझ बनकर बैठ गई तो हमारा भी नाम नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, शादी होता है, शादी होने के चंद साल बाद डिवोर्स होता है, क्योंकि क्या भाई तो उनको अब दूसरी चाहिए, पहली सी मन भर चुका है, तलाक तलाक तलाक, अब दूसरी ले आइए। वरीसा जी ने कहा ना कि यहाँ के बिहार के लोग ओपन माइंडेड नहीं है। क्यों आपने ऐसा कहा? सवाल करेंगे आपसे। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी की, उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनके परिवारों को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है? तो हम और आप हैं जो यहाँ पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, उनके जीवन पर सवाल कर रहे हैं। तो इसमें गलती उनकी है कि हमारे। आपने जिस तरीके से बिहार को टारगेट किया ना कि बिहार के लोग ओपन माइंडेड नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि अभी हिंदुस्तान की 90% ऑफ मीडिया सोनाक्षी सिन्हा की न्यूज चला रही है और दे आर नॉट फ्रॉम बिहार। और आप बिहार की अगर बात, ओपन माइंडेड बिहार से ज्यादा और कोई है नहीं, बस इसलिए कि बिहार सबसे कल्चर के अंदर रहता, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिहार ओपन माइंडेड नहीं है। यहां से हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हिस्टोरिकल डिबेट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड डिबेट है। तो हम यही कहेंगे कि आप ये मत कहिए कि बिहार के लोग ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने कल्चर में रहना जानते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि चलो मुसलमान है, आप ही से हम कहते हैं ना कि मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन जितने भी धर्म बने हैं वो इसीलिए बने कि आप अपने दायरे में रहिए, दायरे में शादी करिए, जो भी करिए, ना कि हमें पिछले जो पीढ़ियां उनको दिक्कत हो ना आने वाली पीढ़ियां उनको दिक्कत हो, क्योंकि अगर एक से शादी करते तो हमें पूरी पीढ़ी को सुनना पड़ेगा। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने माता पिता भाई बहन किसी के बारे में कुछ सोचा नहीं, उन्होंने बस शादी कर ली। अगर हम बात कर ले कि अब बिहार ओपन माइंडेड नहीं है, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बिहार ओपन माइंडेड नहीं है, लेकिन दिल्ली तो ओपन माइंडेड है ना। तो फ्रिज में क्यों लड़कियों को, हिंदू लड़कियों की लाश जाती है, बैग में क्यों जाती है? ये क्या कारण है कि आखिरकार हिंदू लड़कियों का जो डेड बॉडी रहता है उसे मुस्लिम 36 क्या काट कर उसे बोरे में भर के भेजता है? क्या कारण है? हंसते हुए वीडियो आई थी। चलिए हम चाहते हैं कि वो खुश रहे भाई, हम क्यों नहीं चाहेंगे? मेरे अगर खाना पहुंचाने आते नहीं कि हम नहीं चाहेंगे वो मरे जी, हमको उससे फर्क पड़ता नहीं है। वो कल को जाकर उनको काट भी दिया जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम ना ही ट्वीट करेंगे ना ही कुछ लिखेंगे कि हाँ सोनाक्षी सिन्हा काट दिया गया, हम उल्टा अपने हंस के स्टेटस वाले कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत है। दूसरी बात अगर हम लेकर चले तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की हंसते हुए फोटो आई है। चलिए, श्रद्धा की भी 2 दिन पहले हंसते हुए फोटो आई थी, फ्रिज में मिल गई, सूटकेस में मिल गई। ये कहां का सिनेरियो होता है? हंसते हुए फोटो से आप कल को डिसाइड मत करिए। और दूसरी चीज, जो बहुत सारी चीजें लेकर आप चलती हैं कि हाँ ओपन माइंडेड को लेकर आपने कहा और शादी को लेकर आपने कहा, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा की फोटोज को लेकर आपने कहा, हम चाहते हैं कि दिली तमन्ना है कि वो खुश रहे, हम क्यों नहीं चाहेंगे भैया? लेकिन अगर कल को उनके साथ अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। उनके बाप आकर ये नहीं कहें कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, वो खुद आकर उनके कोई परिवार वाला आकर नहीं कहे कि हमारी बेटी के साथ ये हो गया। हम तो यही कहेंगे कि जो हो गया उसको खत्म ही होने दिया जाए। अगर मर गई, कट गई, खप गई, मामला खत्म। अच्छा, एक और सवाल है नंदन, देखिए प्यार अंधा होता है ऐसा लोगों का कहना है, और बर्बादी का कारण भी प्यार ही होता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि प्यार अंधा होता है? कहाँ लिखा हुआ है प्यार अंधा होता है? दो शायर उठकर मिलते हैं, एक पेन लेकर एक डायरी लेकर बैठ जाते हैं कि हाँ प्यार अंधा होता है, तो हम नहीं मान सकते ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार अगर अंधा होता तो अंधे लोगों को सबसे अच्छी बीवी मिलती, ठीक है, तो प्यार अंधा तो होता नहीं, सबसे बड़ी बात। और इन्होंने कहा अभी कि ओपन माइंडेड बिहार अच्छी मिलती ही है। किसे मिली? बहुत लोगों को मिली किसे है। मिली है? नहीं ना, ये कोई तर्क वाली बात मिल गई। और अभी वरीसा जी ने कहा ना कि बिहार के लोग ओपन माइंडेड, कहाँ के लोगों पे आप क्या चाहती हैं कि कौन से स्टेट के लोग ओपन माइंडेड होते हैं? आप इससे पूछते हैं। मैं इसलिए बोली थी, मैंने आपको इस बारे में बता दिया कि ओपन माइंडेड का सवाल नहीं, यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही है, इंटर रिलीजन की मैरिज की बात चल रही है। तो इंटर रिलीजन मैरिज
क्या दिक्कत है आपको? जब कोर्ट दे रहा है, जब लीगलाइज मैरिज है, तो यहाँ के जो लोग हैं ये लोग कास्टिज्म और रिलीजन को फिर से जोड़ रहे हैं उनकी निजी जिंदगी पर। रिलीजन को हमने नहीं जोड़ा है, ठीक है, जो शुरुआत में दायरे बनाते आ रहे थे ना उन्होंने जोड़ा है, ठीक है, तो हम इसको बस फॉलो कर रहे हैं एंड वी हैव टू फॉलो, क्योंकि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ये बनाया था, तो हमें कोई शर्म नहीं आता इस चीज को फॉलो करने में। हम जिस कास्ट से आते हैं हम उसी कास्ट में शादी करेंगे, क्योंकि उससे हमारे पिताजी को और माताजी को कोई कुछ दिक्कत नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पैदा हुए हैं। और दूसरी बात, हमारे परिवार के किसी भी एक सदस्य को, हाँ, और दूसरी बात लेकर चलते हैं कि ओपन माइंडेड की बात हम करते हैं, सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड पूरे हिंदुस्तान को लेते तो दिल्ली हुआ जाता है, ठीक है, हर कोई जानता है। लेकिन दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई निर्भया केस को कोई कैसे भूल सकता है? सबसे ज्यादा रेप दिल्ली में होते हैं, ठीक है, ओपन माइंडेड दिल्ली है, सबसे ज्यादा रेप दिल्ली में होते हैं। दूसरा ओपन माइंडेड लेकर चलते तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि जो स्टेट ओपन माइंडेड होते हैं उस ओपन माइंडेड स्टेट में ही सबसे कम केसेस होते हैं। ओपन माइंडेड स्टेट में केस सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे उनको आप ड्रेसिंग सेंस में लीजिए, चाहे उनको वे ऑफ स्पीकिंग में लीजिए, चाहे उसको आप वे ऑफ कल्चर में लीजिए। बिल्कुल। सोनाक्षी का शादी क्या गलत है, क्या लगता है? देखिए, सोनाक्षी ने जो शादी किया सीधा अपने दोनों भाइयों का जिंदगी बर्बाद किया। भले उसका घर बस गया, लेकिन भाइयों का जिंदगी बर्बाद हो गया। भाई के एक माथे पर नहीं कह सकते, पूरे चेहरे पर ना जो कालिक पोता गया है, वो कालिक जिंदगी भर साया बन के उनके साथ चलेगा, इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। और कल के दिन जब सोनाक्षी के साथ ऐसा घटना घटेगा और सोनाक्षी जब अपने भाइयों के घर पर आकर बस जाएगी, उस समय सोनाक्षी को पता चलेगा कि लोग क्यों सोनाक्षी को ट्रोल कर रहे थे। लोग ने सीधा बिहार में आने से सोनाक्षी को क्यों मना कर दिया कि अब आपके लिए बिहार और यूपी में नो एंट्री है, तब उसे समझ में आएगा कि उसने कितना बड़ा गलती किया था। वही गलती जो आज जो टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, वो भुगत रही है। बिल्कुल वो भुगत रही है। वरिशा, सोनाक्षी और जहीर की शादी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है साथ रहने का, वो मेरे ख्याल से वो काफी सही निर्णय है, क्योंकि 7 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद जब उन्होंने शादी कर ली है, जान चुके हैं, रह चुके हैं, तब उन्होंने शादी कर लिया है, तो उनके साथ हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए कि वो अच्छे से रहे, खुश रहे, अपनी लाइफ में हैप्पीली एवर आफ्टर। एक जवाब मैं दूंगा। मुंबई की लड़की थी, दिल्ली का लड़का था। दिल्ली का लड़का जो था वो मुस्लिम था, मुंबई की लड़की हिंदू थी। बिल्कुल। दोनों 5 साल से रिलेशन में थे, लेकिन फिर भी एक छोटे से फ्रिज में उसका बॉडी मिला था। लड़का हर रोज एक उसका बॉडी कॉलेज बैग में भर के फेंकने ले जाया करता था। 5 साल का रिलेशन में लड़की सब कुछ जान चुकी थी। अपने माता पिता को ठुकरा कर लड़की भागकर सारे पैसे और गहने लेकर दिल्ली आ गई थी। बिल्कुल। आपसे एक और सवाल है विकास, जब इतना चीज देखा जा रहा है, भापा जा रहा है कि मुस्लिम लड़का से प्यार करना और वो काट करके फ्रिज में डाल देना, फिर भी लड़कियां क्यों मुस्लिम के पीछे जा रही हैं? देखिए, मुस्लिम के देखिए, अगर ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, इसमें लव जिहाद कैसे किया जाता है आपको समझना होगा। यहाँ पर मोटा फंड मिलता है आपको। यहाँ पर जो मुस्लिम कास्ट के लड़के होते हैं वो अपना नाम चेंज किए हुए रहते हैं, हिंदू नाम से जाते हैं लड़कियों के साथ में, पहले दोस्ती करते हैं, मेल जुलाव बढ़ता है, उसके बाद में फिर उनसे झांसा देकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में कहते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम हैं। तो ये थोड़ी ना कि आप शादी कर लेंगे तब बोलेंगे मुस्लिम है। अगर गट्स है, हिम्मत है, तो आप पहले क्यों नहीं कहे कि मुस्लिम है? आप लव जिहाद का शिकार क्यों बता रहे हैं? नाम क्यों बदल के आप लड़कियों के बीच जा रहे हैं? तो अगर उतना ही है, अगर आपको मनसा पहले से ही सब कुछ साफ सुथरा था, तो आप साफ सुथरे नाम के साथ जाते, आप अपना ओरिजिनल नाम के साथ जाते, डुप्लीकेट नाम के साथ आप नहीं जाते। इसका मतलब आपके दिल में पहले से ही गंदा भरा हुआ था कि हमें जाना है, हमें लव जिहाद करना है और उस लड़की के 36 टुकड़े करके कहीं फेंकना है। आखिर इतना खुन्नस क्यों है? देखिए, खुन्नस होगा क्यों नहीं, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग व्हाट आई सेड कि जो चीज़ हुआ, जो चीज़ हमारी सोसाइटी में होते आ रहा है, हम उस चीज़ को क्यों ना देखें। जैसा इन्होंने कहा एकदम से, हमने भी कहा था तो कि हिंदू के लड़के को तो इतना खुन्नस नहीं है। किस हिंदू के लड़के को? मतलब हिंदू के जो जैसे मुस्लिम के लड़के होते हैं, जो संस्कार सही है ना। नहीं, यहाँ पर हमारे माता पिता हमें समझाए हैं, हमें सिखाए हैं कि हमें अपने कास्ट के अंदर रहना है, हमें अपने धर्म के अंदर रहना है, हमें अपने धर्म के सिखाया गया है। हम देखिए, तालीम जो है वो बचपन से, देखिए मैं धर्म की बात ही नहीं है, इसमें इंसानियत की बात होती है। और जो भी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, और वो इस तरीके की घटिया
काम करते हैं तो वो काफी गलत होती बिल्कुल, है बिल्कुल। और ये तालीम कोई की अगर बात धर्म की से जा रही नहीं है, जोड़ी जा अगर सकती है। तालीम की बात की जा रही है तो मैं भी इस तालीम पर सवाल क्यों ना उठाऊं जिस तालीम में छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स किया जाता है। वहां के मौलाना जो होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या वहां पर कुकर्म करते हैं किसे पता नहीं है तालीम के नाम अच्छा, पर। अगर और ये आज बात है तो फिर ऐसा भी घटना हुआ है जो पंडित के साथ इस तरीके की घटना आप देखने को एक मिली है। इतिहास बता दीजिए। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, पंडित के साथ, मौलाना के साथ या कुछ भी के साथ यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। पंडित के साथ हम एक सवाल पूछ देंगे तो आएगा नहीं, तो इसकी बात आप ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। पंडित ने किसी बच्चे के साथ रेप किया, एक भी खबर ऐसा नहीं आप हमें उठाकर दिखाए तो अगर एक मैं बताती हूँ ना क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि इसके पीछे जो है वो एक आईटी सेल काम करती है और वो ये जो चीजें हैं आईटी सेल बस यहीं पे है, आईटी सेल बस यहीं पे, दुनिया के और किसी कोने में नहीं, दुनिया के और किसी कोने में नहीं है। कौन संगठन पीछे? यहाँ पे 100 यहाँ पे अगर वैसे संगठन रहती ना तो एक ऐसा केस नहीं आता कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की के साथ रेप किया, लेकिन अब भी वो केस देखने को मिलता, तो आप नहीं कह सकती हैं, यू हैव नो राइट कि आप कहें, या आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप कहें कि ये आईटी सेल यहाँ पर चलता है कि लोग यहाँ पर हिंदू धर्म को बचाने का काम करते हैं। आपको बताते हैं, रेशियो की बात करते हैं ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेप हिंदू लड़के करते हैं, ठीक है, मुसलमान के साथ नहीं, हिंदू के साथ ही करते हैं। अगर आप जिस सेल का बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर काम करता तो हिंदुओं को बचाने का लोग काम करते, लेकिन यहाँ पर हिंदू उजागर, चाहे बेतिया ले लीजिए, मुजफ्फर कहीं भी ले लीजिए, अरे यहाँ तक आपको बताते हैं कि जो दिल्ली सबसे बड़ा रेप केस हुआ था ना 16 दिसंबर 2012 को, निर्भया रेप का जिसको नाम दिया गया था, वहां पे 6 के 6 लड़के हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि यहां पर हिंदुओं को बचाने का काम होता है। दूसरी बात आपको लेकर चलते हैं कि आप कह रही हैं यहां पर कि संस्कार की बात इन्होंने की, आपने वहां पर दूसरे विषय लाया। हम यही कहेंगे कि शुभकामनाएं आपने दी, आखिरी बात, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम यही कहेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ मेरी कोई शुभकामना नहीं है। अगर वो कल को मरती हैं, कल को खपती हैं, कल को कटती हैं तो उसकी जिम्मेवार वो खुद हैं। अगर कल को उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो खुद उसकी जिम्मेवार है। हम बस इतना कहेंगे कि हमारे माता पिता ने हमें जो परवरिश दी है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस वजह से कोई सोसाइटी के लोग उठाकर हमारे बाप को, हमारी माँ को गाली दे। अगर हम ऐसा कोई काम करते हैं तो यानी कि हम सबसे गिरे हुए इंसान है अपने धरती के। मैं आखिरी जवाब दूंगा इसका। आईटी सेल का जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आईटी सेल है जो इनका कहना है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आईटी सेल है जो ऐसा काम कर रही है, तो कब से कर रही है? बीजेपी की सरकार आई तब से। पहले तो कांग्रेस की 70 साल सरकार रही ना, तो 70 साल में आप इतिहास ऐसा उठा के दिखा दीजिए ना जहां पर जो मैं जिक्र किया हो ऐसा कुछ घटना निकल के सामने आया हो। ठीक है, 15 साल से आईटी सेल काम कर रही है, तो 15 साल में सिर्फ हिंदू लड़कियों से ही शादी हो रहा है, यही क्यों निकल रहा है भाई? एक भी मुस्लिम लड़की का दिखा दीजिए ना कि हिंदू लड़के से शादी हो गया। क्यों? आखिरकार आईटी सेल सिर्फ एक ही के लिए क्यों 15 साल से काम करने लग गया भाई? आईटी सेल यहाँ पर है जो हिंदुओं को बचाता है, जो संगठन चलाता है। तो हम रेशियो आप निकाल कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा रेप हिंदू लड़के ही करते हैं, तो वहां पर आईटी सेल कहां जाता है? वहां पर क्या कचरे के डिब्बे में चला जाता है? नहीं, जो फैक्ट है, जो चीज लोग देखते हैं उस पर अमल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब इससे ज्यादा केस लफ्ज जिहाद का देखा जा रहा है, और इस वजह से हमें कहा ना कि हमारी सोनाक्षी सिन्हा कोई परिवार नहीं है, कल को मरकट भी जाता फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर बात यह उठकर सामने आती है कि आप सोसाइटी में देख रहे हैं, अगर 100 बात की एक बात कल को आपके साथ कुछ हो तो आप मुंह उठाकर आमद जाइएगा कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। अवेयर करने के लिए हर एक लोग आपके सामने आए थे, लेकिन आपने खुद धक्के मारकर निकाल दिया। अहमद वाला, आखिरी बार मैं बोलूंगा, लव कुश जो इस वक्त कदम उठा रहे हैं उस कदम के साथ मैं हूं। बिल्कुल भी अपनी बहन का साथ नहीं देना चाहिए ऐसे गलत चीजों में। और लव कुश जो इस वक्त कर रहे हैं दोनों भाई अपने विचार से, उसके साथ मुझे लगता है कि बिहार यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस वक्त लव कुश के साथ खड़े हो। और मैं भी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि लव कुश को जो आप ट्रोल कर रहे हैं, लव कुश को ट्रोल मत कीजिए। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती तब होती जब वो अपनी बहन के शादी में पहुंच जाते, शामिल हो जाते, एक भी वीडियो, एक भी फोटो में नजर आ जाते। आपका कुछ? मेरा बस यही राय है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने शादी किया है, ये उनका निर्णय है और उनकी निजी जिंदगी है। हमारा और आपका कोई राय नहीं है कि उन पर प्रतिक्रियाएं दें, उनके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करें। धन्यवाद। राय है क्योंकि राइट टू स्पीक कॉन्स्टिट्यूशन, आपने संविधान की बात की थी, संविधान में राइट टू स्पीक है, हम तो कहेंगे, हम तो मरते दम तक है, हमारी जबान काटे तो हम लिख कर कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे। सीधी सी बात है, आप हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है राइट टू स्पीक है, तो हम कहें क्यों ना भाई, हम तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना, सोनाक्षी सिन्हा की शादी अभी काफ़ी माहौल गर्मा दी है। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा जैसे ही शादी करती हैं काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके भाई लव और कुश को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। वाकई क्यों ना सुनना पड़े, जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा अदर कास्ट में शादी कर लेती हैं, अपने मन से शादी करते, यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर ले, उनकी माँ की बात कर ले, तो दोनों तो शामिल हैं। काफ़ी खुश है सोनाक्षी सिन्हा, और आगे क्या होने वाला है, क्या होगा सोनाक्षी सिन्हा के साथ। अपने बॉयफ्रेंड से शादी की 7 साल उनके साथ रही हैं, उनको देख चुके हैं, उनको भाप चुके हैं। अब क्या कुछ आगे होगा, अब तो फैसला आगे होगा, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।